हेलो स्टूडेंट्स। इसमें जो हमने थ्योरेटिकल पोर्शन जो किया था बेटा, इशू एडवेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी से रिलेटेड, इसमें हम उस थ्योरेटिकल टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। और न्यूमेरिकल में हम इस बात को सीखेंगे कि जो डिवेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी में डिपॉजिट हुए या इशू हुए, उसका ट्रीटमेंट कैसे करें। स्टेटमेंट को रीड करते हैं, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। ए कंपनी हैड 8,12% कोपनेट के डिवेंचर आउटस्टैंडिंग है, मतलब देने हैं डिवेंचर के पैसे इतने, ऑलरेडी इशूड हैं ये। एज ऑन 31st अप्रैल 2019 को ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी टुक ए लोन, इसी साल के दौरान कंपनी ने लोन लिया ₹2 लाख फ्रॉम द पंजाब नेशनल बैंक, फॉर विच द कंपनी प्लेस्ड विद द बैंक डिवेंचर फॉर ₹3 लाख एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। और एंट्री हमें करनी है 3 लाख रुपए के डिवेंचर की कोलेटरल सिक्योरिटी कंपनी ने दी है। तो बेटा फर्स्ट मेथड हम डील करते हैं, ये आपका फर्स्ट मेथड है। बहुत ही इजी है सोल्व करना। और फर्स्ट मेथड में कंपनी ने जितना लोन लिया उसके लिए 3 लाख रुपए के डिवेंचर सेकेंडरी सिक्योरिटी के तौर पर डिपॉजिट किए हैं, इशू नहीं किए एक्चुअल में। फर्स्ट मेथड ये कहता है कंपनी के पास लोन आया तो बेटा लोन की एंट्री आप ऐसे करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। कितने का लोन आया पीएनबी बैंक से बेटा? ₹2 लाख, ₹2 लाख। ठीक है, और इसमें लिख देना टेकिंग ए लोन फ्रॉम बैंक एंड डिपॉजिटेड ₹3 लाख डिवेंचर as a collateral security to the bank। ये बैंक में डिवेंचर रखे हैं और बैंक को कोलैटरल सिक्योरिटी के तौर पर 3 लाख का जो डिवेंचर है वो डिपॉजिट कराया। ठीक है, तो यहां एक्चुअल में 3 लाख के डिवेंचर इशू नहीं किए कंपनी ने बैंक के नेम से। ठीक है, तो ये मतलब डिपॉजिट हो गया एक तरीके से, भाई ये इतने डिवेंचर जो हैं वो बैंक के हैं। अगर हम 2 लाख रुपए बैंक का लोन नहीं पे कर पाए तो बैंक हमारी जो लोन का जो अमाउंट है वो कवर करेगा डिवेंचर को मार्केट में सेल करके। ठीक है, तो ये ऐसा इसमें डिस्कस करेंगे। और इसमें आप डिवेंचर को कैसे शो करोगे, यहां आप बेटा लिख लेना इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ठीक है, और इसमें सबसे पहला जो कॉलम आता है वो शेयर होल्डर फंड का आता है।
और सेकंड जो बेटा आता है वो नॉन करंट लायबिलिटी का आता है, नॉन करंट लायबिलिटी मतलब लॉन्ग टर्म होगी एक तरीके से। क्लियर? ये 1 नंबर नोट में आप निकाल लेना, ये नोट्स बना लेने हैं वर्किंग नोट में आपको। तो इसमें डिवेंचर आउटस्टैंडिंग कितने हैं? डिवेंचर आउटस्टैंडिंग कितने हैं बेटा? ₹8 लाख, ₹8 लाख। ठीक है, और इतने ही आपको इसमें शो करने हैं, ये 1 नंबर नोट में निकल जाएगी चीज। ठीक है, और बेटा नीचे ब्रैकेट में आप जरूर लिखोगे, ये नोट नंबर 1 आप कैलकुलेट कर रहे हो, ऐसे आप निकाल लेना। ठीक है, और इसमें आगे लिखना पड़ेगा इन एडिशन मतलब डिवेंचर के अलावा, इन 8 लाख डिवेंचर के अलावा ₹3 लाख डिवेंचर डिपॉजिटेड इनटू बैंक एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी। ये बात ब्रैकेट में मेंशन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड में बेटा इस बात को ऐसे ट्रीट करेंगे, एक्चुअल में कंपनी ने कोई डिवेंचर बैंक को इशू नहीं किए हैं, ये सेकेंडरी सिक्योरिटी के रूप में बैंक को डिपॉजिट किए हैं, और कल को लोन अगर पे नहीं कर पाए तो बैंक इनका यूज कर सकता है। सेकंड मेथड कैसे डिस्कस करेंगे वो देखो बेटा, इसमें एक बात आप नोट कर लेना, जो ₹8 लाख है, ₹8 लाख है, वो तो आपके डिवेंचर थे। क्लियर? वो आपके क्या थे? 19 के एंड में आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, और नॉन करंट लायबिलिटी मतलब लोन भी आपने लिया है 2 लाख रुपए का, तो 8 लाख रुपीस का तो डिवेंचर का आउटस्टैंडिंग है, और 2 लाख रुपए का आपने लोन लिया है, तो यहां आप 10 लाख रुपए शो करोगे। यहां दिखाना आपको क्या नहीं है, डिवेंचर शो नहीं करने बैलेंस शीट में भी, कितने डिवेंचर का भी है ये। यहाँ डिवेंचर ऑलरेडी जो है ना 8 लाख रुपए वाले वो ही शो होंगे, क्योंकि जो 3 लाख के डिवेंचर बैंक में डिपॉजिट हुए हैं, बैंक के नाम के कोई इशू नहीं किए, फर्स्ट मेथड ये कहता है। क्लियर? सिर्फ लोन अमाउंट शो करनी है आपको। क्लियर भाई? 20,000 31 मार्च 2020 के एंड में ये लोन का अमाउंट इतना है, ₹10 लाख। सेकंड मेथड देखो बेटा, सेकंड मेथड बेटा इसमें कैसे डिस्कस करोगे? सेकंड मेथड आप देखो ध्यान से, सेकंड मेथड कहता है कि आपने जो लोन लिया है 2 लाख रुपए का, उसके लिए जो डिवेंचर 3 लाख रुपए के बैंक में सिक्योर किए हैं, बैंक लोन के लिए सिक्योर किए हैं, वो 3 लाख के डिवेंचर आपने एक्चुअली में इशू कर दिए बैंक के नेम के। ठीक है ना, वो एंट्री हो जाएगी। तो इस केस में तो आप ऐसा लिख सकते हो, लोन टेकन फ्रॉम बैंक, लोन टेकन फ्रॉम बैंक, पीएनबी बैंक, ऐसा लिख सकते हो। सेकंड केस में एक एंट्री तो ये हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, ये कॉमन एंट्री है दोनों केसेस में, और एक और हो जाएगा एंट्री आपका डिवेंचर सस्पेंस, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। कितने के डिवेंचर इशू किए? ₹3 लाख, ₹3 लाख। ये बेटा इसमें नई बात है। ठीक है, और इसमें ऐसा लिखोगे
इशू लिखना है, इशू ऑफ डिवेंचर्स ₹3 लाख टू सिक्योर किया है, सिक्योर ए लोन ऑफ ₹2 लाख, 2 लाख रुपए का लोन जो है वो सिक्योर करने के लिए। और एज क्यों किए, एज कैसे किए, एज ए कोलेट्रियल सिक्योरिटी के तौर पर बैंक को इशू हुए। ये बात बेटा इसमें मेंशन करनी है आपको, इशू हुए, ये नई बात है इसमें, ये बात इंपॉर्टेंट है, क्लियर। और वर्किंग नोट में आप इसको देख लेना। वर्किंग नोट में सबसे पहले आप ये कैलकुलेट कर लेना, लॉन्ग टर्म जो बोरोविंग है वो आप कैलकुलेट कर लेना, लॉन्ग टर्म बोरोविंग भी कहां से कंपनी के पास पैसा आया है, क्लियर। लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में कहां से कंपनी के पास पैसा आया, उस बात को हम कैसे डिस्कस करेंगे। एक तो कंपनी के पास 12% कूपन रेट के डिवेंचर थे, कितने थे, ₹8 लाख तो आउटस्टैंडिंग पड़े थे, और सेम जो है 3 लाख के कंपनी ने फिर इशू कर दिए। तो लॉन्ग टर्म बोरोविंग वैसे कितनी हो गई कंपनी के पास, 11 लाख रुपए। लेकिन भाई 11 लाख में 3 लाख रुपए जो डिवेंचर हैं वो बैंक वालों को 2 लाख रुपए लोन के बदले में कंपनी ने इशू किए हैं बैंक को, कोलेट्रियल सिक्योरिटी के तौर पर। और कोलेट्रियल सिक्योरिटी मैंने आपको बताई थी सेकेंडरी होती है। तो यहां सस्पेंस क्यों आया, क्योंकि वो बाकी जो डिवेंचर हैं वो एक फिक्स डेट के बाद उनका रिडम्पशन होगा, लेकिन ये जो 3 लाख के जो डिवेंचर हैं सस्पेंस इसलिए है, आज मान लो कंपनी लोन पे कर देती है बैंक वालों को, तो बैंक वाले आपके डिवेंचर छोड़ देंगे, ये कोई लॉन्ग टर्म नहीं है, क्लियर, परमानेंट नहीं कह सकते आप। तो ये आप इसमें माइनस कर लेना, ये डिवेंचर सस्पेंस के नाम के ये अगेन माइनस हो जाएंगे 3 लाख रुपए। तो लॉन्ग टर्म कितना बच गया, ₹8 लाख, ये 8 लाख यहां आप मेंशन कर देना, क्लियर, ₹8 लाख यहां आपका मेंशन हो जाएगा। और सेकंड कॉलम में बैंक लोन है आपका, इसी में आप बैंक लोन शो कर सकते हो। बैंक लोन कितना बैंक का लोन है बताओ, 2 लाख रुपए का बैंक का लोन है ये। और नीचे लिखो सिक्योर्ड एज कोलेट्रियल सिक्योरिटी। तो 2 लाख रुपए के जो लोन है वो ऐसा लिखना है, ऑन कोलेट्रियल सिक्योरिटी ऑफ ₹3 लाख डिवेंचर, 3 लाख के डिवेंचर के ऊपर ये जो 2 लाख रुपए का लोन है वो सिक्योर्ड है। तो टोटल कितना हो गया, ₹10 लाख। ये आपका एक तरीके से नॉन करंट लाइबिलिटी होगी, मतलब लॉन्ग टर्म बोरोविंग है। ये 10 लाख रुपए देने हैं टोटल, 8 लाख तो डिवेंचर का है आउटस्टैंडिंग, और 2 लाख रुपए वो मिला के टोटल आपको 10 लाख रुपए 31 मार्च 2020 के एंड तक आपका आउटस्टैंडिंग बोल रहा है। और इसमें ये बात भी बेटा ऐसा ना सोचो कि बैंक लोन के नीचे कंपनी ने लिख दिया कि ऑन कोलेट्रियल सिक्योरिटी ऑफ ₹2 लाख और ₹3 लाख, भी 3 लाख रुपए कंपनी ने बैंक में जो डिवेंचर हैं वो सिक्योर करवा रखे हैं। ये कंपनी राइटफुल इंफॉर्मेशन देती है अपने इन्वेस्टर को, ताकि इन्वेस्टर में भ्रम ना रहे इस बात का कि जो लोन है वो किसके ऊपर सिक्योर है।
तो ये कंपनी ने एक अच्छी बात अपनी बैलेंस शीट में शो की है, ताकि इन्वेस्टर का भरोसा कंपनी के ऊपर डगमगाए ना। क्लियर? तो ये था बेटा आपका एक ऐसा न्यूमेरिकल इशू ऑफ डिवेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। बस थोड़ा सा फर्क है, उसमें डिपॉजिट करवाते हैं, इसमें एक्चुअली कंपनी इशू करती है जिससे भी लोन लिया है। और सस्पेंस इसलिए आ गया क्योंकि वो लॉन्ग टर्म नहीं है। मान लो कंपनी आज पे कर दे बैंक का लोन, तो बैंक कल ही छोड़ देगा डिवेंचर। क्लियर? कंपनी के। तो ये थी बेटा आज की क्लास। कल की क्लास में मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आपको करवाऊंगा और सीबीएसई बोर्ड में कंफर्म पूछा जाता है उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल। तो उस क्लास से जुड़े रहने के लिए सचदेवा क्लासेस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं। तो ये थी बेटा आज की क्लास, और थोड़ा सा इंतजार करें, सचदेवा क्लासेस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। थैंक यू।